अस्सलाम वालेकुम। आज हम इसके पहले जो क्लास 9 में जो पढ़ाया गया था वहाँ पे कुछ बच्चों ने कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि वहाँ पे कुछ पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं। जैसे रूट टू को यहाँ प्रूफ किया गया था कि रूट टू रैशनल है या इरेशनल है, या प्रूफ करना था रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, अब रूट टू को इरेशनल प्रूफ कैसे किया जाता है, अब इसका वीडियो मैं बनाया था लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, तो कमेंट आ रहा था कि मतलब एक बार सर इसको फिर से एक्सप्लेन करिए। अब उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, और जैसे रूट टू को प्रूफ करना है कि ये क्या है, इरेशनल है। अब मैथमेटिक्स में एक चीज आता है कि इसका कॉन्ट्रडिक्शन यूज किया जाता है। प्रूफ करना है इरेशनल है, अब हम इसका उल्टा मानेंगे। प्रूफ ये करना है कि ये इरेशनल है, बताना ये है कि ये इरेशनल है। अब हम उल्टा मानते हैं। क्या उल्टा मानते हैं कि ये क्या है, अगर इरेशनल नहीं है तो क्या है, रैशनल है। और अगर रैशनल है तो किस फॉर्म में होगा, वो P बाई क्यू के फॉर्म में होगा। और समझ में आया? अगर ये रैशनल है, सपोज दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर, तो अगर रैशनल नंबर है तो P बाई क्यू के फॉर्म में होगा। और P बाई क्यू के फॉर्म में अगर होगा तो P और Q का P और Q का जो P और Q को प्राइम नंबर्स होंगे। अब को प्राइम नंबर को मैं पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि को प्राइम नंबर कहते किसको है। को प्राइम मीन्स क्या, जब P और Q का HCF निकालते हैं हम, तो HCF सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, 1 आएगा। HCF सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब क्या हुआ कि P के साथ में और Q के साथ में किसी अदर नंबर यानी 1 के अलावा कोई और नंबर मल्टीपल ना हो, कोई और नंबर मल्टीपल ना हो। जैसे मान लो हम 2 और 3 लेते हैं, 2 और P बराबर 2 और Q बराबर हम कितना लेते हैं, 3, तो यानी 2/3 आया। तो 2/3 इरेशनल होगा। रैशनल क्यों होगा, क्योंकि जब 2 और 3 का हम HCF निकालते हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बात समझ आ रहा है? यानी P की वैल्यू जो होगी सिर्फ और सिर्फ 2 होगी और Q की वैल्यू कितना होगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 होगी। अगर इस फॉर्म में आता है अगर ये जो नंबर्स है इस फॉर्म में आता है, यानी 2 इंटू 2 या 2 इंटू 2, यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तब इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 1 के अलावा इसके और भी अदर फैक्टर भी आ रहे हैं। यानी जो P होगा वो 2 का मल्टीपल होगा और Q भी 2 का मल्टीपल होगा। इस चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। और जब मल्टीपल होगा तो P और Q अभी रैशनल नंबर नहीं है, इसके अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये चीजें याद रखना कि मल्टीपल नहीं होना चाहिए। को प्राइम नंबर है P और Q, P एंड Q आर, P एंड Q आर को प्राइम, को प्राइम मीन्स क्या, P एंड HCF ऑफ P एंड Q इज 1। बात समझ में आया? तब जाकर ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब स्टार्ट करते हैं, ये ध्यान देना, अगर इस तरह का फॉर्म बनता है तो रैशनल नंबर नहीं होगा, कुछ और नंबर होगा। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं आगे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस तरफ भी स्क्वायर करते हैं, इस तरफ भी स्क्वायर करते हैं। इस तरफ स्क्वायर किए तो स्क्वायर रूट हट जाता है। ठीक है, स्क्वायर रूट हट गया है यहाँ पे। अच्छा, स्क्वायर रूट हटता कैसे है ये भी देख लो। स्क्वायर रूट हटता कैसे है, अब यहाँ देख लो। रूट 2 का अगर किसी के ऊपर रूट 2 ऐसा कोई सिंबल है किसी के नंबर के ऊपर, तो इस सिंबल अगर ना लिखना चाहे तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, ऐसा 1/2 पावर आ जाता है। 1/2 होता है। तो अब 2 के ऊपर कितने का पावर, 1/2। अब मैं स्क्वायर करने जा रहा हूं, स्क्वायर का नाम या स्क्वायर इन बोथ साइड। तो स्क्वायर जब किया, जो पावर के ऊपर पावर रहता है और बीच में
ब्रैकेट बना होता तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, 1/2 इंटू 2, तो 2 गेट कैंसल, तो अब यहाँ बचा कितना 2। यानी अब यहाँ पे जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यानी जब हम इस तरह से लिखेंगे इसको, इधर स्क्वायर और इधर स्क्वायर किए, हाँ, तो p/q का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा यहाँ पे, अभी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो गया, और ये कितना हो गया p² हो गया, और ये कितना हो गया q² हो गया। ठीक, बात समझ में आ रहा है इतना। यहां से इसका स्क्वायर रूट हट गया उसके अकॉर्डिंग, और ये p² इधर a² इसको भी बांट दे, इसको भी बांट दे, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी p² इक्वल टू q², यानी p² जो मिला है। अब p² जो है, p² के बारे में हम क्या कह सकते हैं, p² इज अ मल्टीपल ऑफ 2। p² जो है, जब p² किसी नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो जो नंबर हमें मिल रहा है वो 2 के मल्टीपल के फॉर्म में हो रहा है, 2 के मल्टीपल के फॉर्म में हो रहा है, इसमें 2 का मल्टीपल किया गया है। और अगर हम सिर्फ उसका p² की बात करें तो p जो मिलेगा वो भी 2 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा। अब 2 के मल्टीपल का फॉर्म मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है, यानी 2 इंटू m आ सकता है। p की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 इंटू m हो जाएगी। जैसे अब एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, जैसे मैं 2 का स्क्वायर करता हूं, p बराबर अगर मैं 2 लेता हूं, p बराबर अगर 2, तो p² इक्वल टू कितना हो गया, p² इक्वल टू 2 यानी 4 होगा, 4 हो गया। तो अब 4 क्या है, 2 इंटू 2, अब p बराबर यहाँ पे कितना है, a, ठीक है। यानी और ये भी किसका 2 का मल्टीपल है कि नहीं, p बराबर 2 का मल्टीपल है। यानी ये देखो 2 का अगर p का स्क्वायर जब हम करें तो भी वो 2 के मल्टीपल के फॉर्म में आ रहा है, p का स्क्वायर जबकि वो भी 2 के मल्टीपल के फॉर्म में आ रहा है, और p अगर केवल ले रहे तब भी वो 2 के मल्टीपल के फॉर्म में आ रहा है। यानी अब 2 के मल्टीपल के p की वैल्यू भी 2 के मल्टीपल के फॉर्म में आ रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे यानी जो p² इक्वल टू, हाँ, p² इक्वल टू 2, हाँ, 2q² है, वहां यहाँ पर हम p की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर हम p की वैल्यू, यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल गई, हाँ, अब p की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2m का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 2q², ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे 4 होगा, m स्क्वायर इक्वल टू 2q², इससे कैंसिल हो गया, यानी 2m² इक्वल टू q²। अब देखो q² क्या हो रहा है, वो भी 2 के मल्टीपल के फॉर्म में आ रहा है। 2 के मल्टीपल का फॉर्म मतलब क्या, 2 उसमें मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है, 2 उसमें मल्टीप्लाई होकर जब q का स्क्वायर हम करते हैं तो वो भी 2 के मल्टीपल के फॉर्म में आ रहा है, 2 के, यानी q की जो वैल्यू होगी अब वो कितना होगी, 2 और मल्टीप्लाई के रूप में कोई भी हो सकता है, 4 5 6 7 8, यानी n हो गया, ठीक। p की वैल्यू 2m और q की वैल्यू 2n। अब बताओ अगर p की वैल्यू का और q के वैल्यू का, यानी 2m और 2n का हम HCF निकालें, इसका और इसका HCF निकालते हैं, अगर HCF निकालते हैं तो इसके HCF कितने मिलेंगे, एक तो 1 हो जाएगा और दूसरा इसका HCF कितना होगा, 2 होगा। बात समझ में आ रहा है। अब पीछे याद करो, अगर इन दोनों का HCF, इसका HCF 1 आता तब तो ये रैशनल नंबर था, अगर 1 ही आता केवल तब तो रैशनल नंबर था, लेकिन ये 1 के अलावा 2 भी आ रहा है, 1 के अलावा
2 भी आ रहा है, मतलब क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं होगा। जब रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा? इर्रेशनल होगा, इर्रेशनल होगा। ठीक, अब इसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करना, दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, और अगर बेहतर से एक बार बिल्कुल फ्री माइंड होकर अगर देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। लेकिन ये चीज याद रखना है कि P एंड Q, P की वैल्यू जो भी रहे या Q की वैल्यू जो भी रहे, वो उसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 आए। अगर 1 आता है तो रैशनल है, अगर 1 के अलावा कुछ और भी आते हैं, नंबर आते हैं, तो रैशनल नहीं इर्रेशनल होगा। ठीक है, अब हम कहाँ आते हैं? एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं। अब जैसे जीरो को प्रूफ करना था, जीरो जो पहला क्वेश्चन है कि जीरो इज अ रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, तो जीरो क्या है? रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? कि जीरो को हम जीरो इक्वल टू 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/4 भी लिख सकते हैं, 0/- इक्वल टू -3 भी लिख सकते हैं। इसलिए जीरो क्या है? P/Q के फॉर्म में है, और जीरो और इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो देखो कितना आएगा इसका एचसीएफ। कोप्राइम नंबर है कि नहीं? दोनों, ये सब दोनों कोप्राइम है कि नहीं? इसलिए जीरो क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन खुद कर लेना, और उसके बाद अब आते हैं एक्सरसाइज पॉइंट 1-2 का। एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का 1.2 में भी यहां पे कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब इसका आंसर खुद निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो कि एवरी रैशनल नंबर रियल नंबर है या नहीं, रियल नंबर है या नहीं है। हाँ, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, 1.2 है, यहां कह रहा है एवरी क्या लिखा है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, इसे वेदर ट्रू ऑल फॉल्स जस्टिफाई। हाँ, अब इसको एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर तो कह रहा है, जैसे कि हम लोग जानते हैं रियल नंबर क्या होता है? या तो रैशनल होता है या रैशनल होता है या इरेशनल होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो जितने इरेशनल नंबर होते हैं सब क्या होते हैं? रियल होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, इसलिए क्या है? ट्रू है। बात समझ में आ रहा है ना कि रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। अब यहां कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यस, क्यों आते हैं? क्यों इरेशनल नंबर रियल, क्यों इरेशनल नंबर रियल नंबर है? क्योंकि रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? जैसा कि हम लोग जानते हैं जो रियल नंबर्स होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, इसलिए जितने भी पॉइंट्स होते हैं नंबर लाइन के वो रूट के फॉर्म में होते हैं जो नेचुरल नंबर होते हैं, इसलिए ये भी क्या है? सही। ठीक है, अब इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना, ज्यादा तो क्वेश्चन नहीं है 1.2 और 1.1 और 1.2 में। अब 1.3 पे आते हैं। 1.3 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन में राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैं बनाया था कि अगर कम्स टू इंड, अगर वो इंड हो जाता है यानी रिमाइंडर अगर 0 आता है, रिमाइंडर 0 आता है तो क्या है? टर्मिनेट है। रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेट है। अगर रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका नॉमिनेट करना है। कैसे समझ पाओगे? जब उसको डिवाइड करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से है। तीसरा क्या कह रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q आर इंटीजर्स।
अब इसको p बाई क्यू के फॉर्म में इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। जैसे 0.6 के ऊपर बार है, तो 6 के ऊपर बार है, तो इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं। जैसे 0.6 के ऊपर बार, अब इसको मान लेट x इक्वल टू इतना, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, एक नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए इसको कितने से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10x इक्वल टू, अब जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इस तरह से लिखा जाता है, एक लाइन और लिख लो, x इक्वल टू 0.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इससे बेहतर ये रहेगा। अब मल्टीप्लाइंग 10, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 6.66 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब अच्छा 10 से हम क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से करेंगे, अगर 2 नंबर रिपीट होते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 में से एक को क्या करते हैं, घटाते हैं। अब देखो मैं घटा रहा हूं यहाँ पे, इसको मैं इसके नीचे इक्वल की साइन यहाँ पे लिख दिया। अब देखो डेसिमल यहाँ है, डेसिमल उतार दिया, ए 6 है, 6 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए माइनस ए भी माइनस। अब 10 में से एक एक्स गया कितना, 9x, ठीक है, और ए पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ बचा कितना, 6। अब x इक्वल टू हाउ मच, 6/9, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी 2/3, यानी अब इसको फ्रैक्शन इस तरह से p बाई क्यू के फॉर्म में कितना आएगा, ये 2/3 होगा। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 1.3 का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, जो नहीं आएगा कमेंट करना, इंशाल्लाह कल उसका वीडियो बना के भेज दूंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन कोशिश हर बच्चा करेगा, ये नहीं कि बस नहीं आ रहा रख दो, 1-2 बार ट्राई करो, ट्राई करने के बाद फिर देखते नहीं आएगा, फिर दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।